था। मेरा सब्जेक्ट है जो मैं आपके सामने चर्च के सामने या चर्च में जो सिखा रहा हूँ वो बिब्लियोलॉजी है, जिसमें हम बाइबल के बारे में पढ़ रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने सीखा बाइबल के भागों के बारे में। बाइबल को हमने ऊपरी तौर से किस तरह से बाइबल विभाजित किया गया है, पुराना नियम किस प्रकार से विभाजित किया गया है, नया नियम में आते हैं तो किस प्रकार से वो विभाजित किया गया है, हमने वो सब देखा। आज भी हम बाइबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास बाइबल है क्या? ये इसे बाइबल बोलते हैं, मेरे को पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। मैं आशा रखता हूँ सबके घर पे एक एक बाइबल है। प्रेज लॉर्ड। इसे बाइबल बोलते हैं। और ये बाइबल एक बुक नहीं है, ये बाइबल कलेक्शंस है 66 बुक्स के, मतलब 66 बुक्स के एक 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 इकट्ठा किया हुआ एक लाइब्रेरी के समान है। लाइब्रेरी मतलब जहां पे हम जाते हैं, बहुत सारे अनेक बुक रखे रहते हैं, उसी प्रकार से ये बाइबल एक लाइब्रेरी के समान है जहां पे बहुत सारे अंदर बुक्स है, अलग अलग बुक्स को। और मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि बाइबल करीबन 1500 सालों के भीतर में करीबन 40 जितने लेखकों ने मिलकर अलग अलग अपने अपने समय पे बैठकर बाइबल लिखा था। और तो क्या हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो क्या परमेश्वर का वचन है बाइबल? हम आज के जमाने में रहते तो हमें इससे ये सवाल हमारे सामने आता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। अरे मैं इस पे विश्वास करता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, तो मेरे लिए तो ये पुस्तक पवित्र शास्त्र है। जैसे हम बोलते हैं हमारे लिए बाइबल हमारा पवित्र शास्त्र है, दूसरे बोलते हैं उनके लिए उनका पुस्तक एक पवित्र शास्त्र है। तो उसके बीच में हम कैसे किस प्रकार से कह सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का परमेश्वर के द्वारा दिया गया परमेश्वर का पुस्तक है? हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रकाशन के द्वारा वचन दिया और उनके लोग परमेश्वर के लोगों ने उस वचन को पीढ़ी से पीढ़ी तक ट्रांसमिट किया, यानी हाथ लिख लिख कर आगे की ओर बढ़ाया। और वो बढ़ाने के प्रोसेस को हम देखेंगे आज शाम के समय। क्या आपको पता है कि बाइबल जो है पुराना नियम किस में लिखा गया था? आज हमारे पास पेपर है, लेकिन वो जमाने में पेपर नहीं था। पेपिरस करके पेड़ था, पेड़ के एक लेयर को, एक ऊपरी लेयर को या ऊपरी भाग को काट कर उसको तैयार करके बनाकर उस पर लिखते थे। ये मैं किस लिए नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, मैं एक बाइबल को इस पवित्र शास्त्र को डिफेंड नहीं कर रहा, यानी एक अपोलोजेटिक की तरफ इसको बता नहीं रहा कि यही परमेश्वर का पुस्तक है। मुझे बाइबल को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में इतना सामर्थ्य है कि बाइबल खुद को डिफेंड कर सकता है, ठीक है। और ना ही मैं इसके बहुत सारे पुराने लेखकों को आपके सामने, जब पुराने नियम में दूसरे लेख जितने थे उस सबको आपके सामने रखकर एक डिटेल के साथ आपको बोर करना नहीं चाहता। ना ही एक ना कि हमारे अंदर घमंड आ जाए और हम दूसरों के सामने तर्क करें। लेकिन मैं किस लिए ये सिखा रहा हूं? हम समझ पाए, एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझने के लिए कि परमेश्वर का ये पुस्तक है बाइबल परमेश्वर के द्वारा दिया गया परमेश्वर का पुस्तक ही है। और दूसरी बात, आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए, ये जब ये समय पे जब सारे लोग, कई लोग आपके विश्वास के ऊपर, बाइबल के ऊपर सवाल उठाते हैं, हम किस प्रकार से खड़े रह सकते हैं? क्या आपने लोगों को बोलते हुए सुना है हम तो नए नियम के लोग हैं, हमें पुराने नियम की क्या जरूरत है? मुझे लगता है सुना होगा, मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए। तो आज हम देखेंगे पुराना नियम। मैं नए नियम में जाने का समय नहीं होने के कारण नया नियम अगली बार जब मैं लूंगा तब नया नियम हम करेंगे, लेकिन आज हमारा सिर्फ हमारा मुद्दा पुराना नियम पे रहेगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताया, कैनोनाइजेशन ऑफ स्क्रिप्चर, ये कैनोनाइजेशन ऑफ स्क्रिप्चर, ये कैनोनाइजेशन क्या है? ठीक है, ये कैनन, इसका हिंदी शब्द मैंने ढूंढा लेकिन कहीं पे नहीं मिला, लेकिन मैं इसको सरल शब्द में आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन मूल सारे संपूर्ण या सब जगह एक डेफिनेशन इसे दिया जाता है, एक अर्थ इसका दिया गया है। वो अर्थ क्या है हम देखेंगे। पवित्र शास्त्र के कैनन को आमतौर पर उन पुस्तकों से संग्रह के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो ईसाई चर्च के विश्वास और अभ्यास के मूल और अधिकारी लिखित नियम बताते हैं। मतलब सिंपल है। आप लोग अभी से बगासा लेना शुरू कर दिए होंगे, इतना डीप में क्यों जा रहे? नहीं, हम ऊपरी तौर से देखेंगे, ठीक है। ये कैनन मतलब क्या है? सिंपल। कैननाइजेशन ऑफ स्क्रिप्चर मतलब क्या है? कैननाइजेशन, कैनन क्या है?
सिंपली सरल भाषा में यह बाइबल के 66 पुस्तकों को दिखाता है। कितने? 66 पुस्तकों को दिखाता है कि ये पुस्तक जो है, ये बाइबल के अंदर, ये बाइबल के अंदर जो 66 पुस्तक है वो कैनन है। ठीक है, पुराने नियम के 39 और नए नियम के 27 ये कैनन में गिना जाता है। हम विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। कौन कौन विश्वास करता है? अपनी हाथों को उठा के बोले हालेलुया। हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के द्वारा दिया गया परमेश्वर का वचन है। क्या? ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र। हम हमारी जिस पर, यह वचन पर हमारी पूरी आशा, हमारा पूरा विश्वास, यहां तक कि हमारी अनंत आशा की भी उत्पन्न इस बाइबल को पढ़ने से होता है। ठीक है, तो अगर हम ये सब मानते हैं तो कुछ सवाल हमारे मन में उठते हैं, नहीं उठते मुझे पता नहीं। ये सवाल जो आपके सामने आज मैं पूछना चाहता हूं, हम कैसे यकीन करें कि हमें सही पुस्तक ही मिला है? क्या ये जो 66 बुक्स है, 66 बुक्स है, क्या यही सही बुक है? हम कैसे मान ले कि इनको साथ लेने में कोई गलती नहीं हुई, या इनको जब इकट्ठा किया गया था, अलग किया गया था, या एक साथ ले रहे थे, क्या कोई गलती नहीं हुआ? क्योंकि वो जमाने में कॉपी करने वाला जेरोक्स मशीन नहीं था, तो क्या कोई गलत नहीं हुआ बाइबल में? क्या इनको एक करने में कोई गलती नहीं हुई? ये सवाल कई लोग उठाते हैं। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। तो हम इस चीजों को आज सीखने जा रहे हैं, लेकिन एक दीनता के साथ, एक नम्रता के साथ, किसी के साथ तर्क करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे विश्वासी जीवन के विश्वास को और बढ़ाने के लिए कि किस प्रकार से हमारा परमेश्वर इतिहास का परमेश्वर है। मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकालिएगा, अगर नहीं है तो स्क्रीन में आप अपने इस वचन को देख सकते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16वां वचन और 17वां वचन। मेरे ख्याल से किसी का म्यूट ऑन है, अगर आप हो सकता है तो म्यूट बंद कर सकते हैं। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16वां और 17वां वचन, उसमें लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, नया नियम या पुराना नियम नहीं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इंग्लिश में जब हम कोई अलग वर्जन में पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रेथ्ड आउट, मतलब परमेश्वर का श्वास जिस प्रकार से फूंका है, उस प्रकार से यह परमेश्वर का वचन है। यह लोगों को सत्य की शिक्षा देने के लिए, सुधारने के लिए, उनकी बुराई दर्शाने के लिए, धार्मिक जीवन की प्रशिक्षण में उपयोगी होने के लिए। हम मानते हैं कि परमेश्वर का यह वचन परमेश्वर का मुंह से दिया हुआ या परमेश्वर का एक श्वास है जो लोगों के लिए दिया गया है। अगर हम मानते हैं कि यह परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, तो हम ये भी मानते हैं कि सत्य की शिक्षा देने के लिए इसे हमें दिया गया है, या सुधारने के लिए हमें दिया गया है, या बुराई के दर्शन या बुराई को समझकर आगे बढ़ने के लिए दिया गया है, और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के लिए, धार्मिक जीवन में, विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें दिया गया, ताकि 17वां वचन में, जिससे परमेश्वर के प्रत्येक सेवक शास्त्रों का प्रयोग करते हुए हर एक प्रकार की उत्तम कार्यों को करने के लिए सामर्थ्य और साधन संपन्न हो। इसलिए यह लिखा है कि परमेश्वर का श्वास, दूसरा वचन मेरे साथ निकालेंगे, दूसरा पत्रोस उसका 1 अध्याय 20 और 1। आप नोट कर लीजिएगा, अगर आप लिख रहे हैं मोबाइल में नोट कर ले, किस में नोट कर ले। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय 20 और 21 में कैसा लिखा है, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें यह जान लेना चाहिए, शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी नबी के निज विचारों से, मतलब खुद के विचारों से, मतलब किसको दिखा गया है, बाइबल में जो भी लिखा हुआ है, कोई भी बातें लिखी है, वो लेखक के खुद के विचारों से या खुद के इच्छा से नहीं, खुद के विचारों से नहीं, क्योंकि 21वां वचन, क्योंकि कोई मनुष्य जो कहना चाहता है कि उसके अनुसार भविष्यवाणी नहीं होती, मतलब भविष्यवाणी लेखकों के अनुसार नहीं होती, बल्कि पवित्र आत्मा के प्रेरणा से
मनुष्य परमेश्वर की वाणी बोलते, मतलब देखो वापस यहाँ पे श्वास को, वाणी को दिखाया गया है। मतलब परमेश्वर ने अपने वाणी को मनुष्य को दिया ताकि मनुष्य लोगों को ये वचनों को बांट सके। ये दिखाता है कि ये परमेश्वर का वचन है। तो सोचने वाली बात है, हम कैसे हमें कैसे पता कि ये जो 66 पुस्तक है ये परमेश्वर के द्वारा ही प्रेरित है? क्या इसमें कोई मिलावट नहीं है? क्या एक साथ लाने में कोई गलती नहीं हुई? क्या कोई पुस्तक गलती से तो बाइबल में नहीं आई ना? क्या कोई पुस्तक इस बाइबल में जो मिलना चाहिए था वो मिलाया नहीं, जो जिसको नहीं मिलाना चाहिए था उसको मिला दिया? ऐसा तो क्या बाइबल में हुआ है क्या? हमें कैसे पता? मैंने आपको पहले भी बताया, हम किसी के साथ तर्क करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हम इन चीजों को देखेंगे। हम पुराने नियम से देखेंगे, पुराने नियम को आज देखेंगे। अब पुराने नियम में पुराने नियम की ओर बढ़ने पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो है ऐतिहासिक भाग, मतलब हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क में आपको पूरे जो ओल्ड टेस्टमेंट में दिया गया है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंपल सरल भाषा में। परमेश्वर ने यहूदियों को पुराने नियम के अभिलेख का संरक्षक बनाया, यद्यपि उनकी आंखें उसकी सच्चाई से अंधी रही। ये कई सारे वचनों में लिखा हुआ है। उन्होंने बड़ी सटीकता के साथ इसका संचारण की रक्षा की है। अब इसको हम टुकड़े टुकड़े में करके हम समझेंगे। परमेश्वर ने यहूदियों को पुराने नियम के अभिलेख का संरक्षण बनाया, मतलब हम देखते हैं किसको परमेश्वर ने दिया था ये। पुराने नियम में पढ़ते हैं मूसा के द्वारा तोरा लिखा गया। पुराने नियम के पहले जो 5 पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? मूसा के द्वारा पहली 5 पुस्तकों का शुरुआत हुआ। फिर परमेश्वर ने क्या किया? नियमों को लोगों को दिया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? अपने लोगों के द्वारा जो नियम दिया गया था वो नियमों को पीढ़ियों से पीढ़ी उसको बढ़ाया, यद्यपि उनकी आंखें इसकी सच्चाई में अंधी रही। मतलब हम नए नियम में जब आते हैं, कई बार हमने देखा है यीशु कुछ ग्रुप्स को डांटते हुए। कौन थे वो ग्रुप? हम देखते हैं फरीसियों को डांटते हैं, सदुकियों को डांटते हैं, स्क्राइब को डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? वो कौन है? फरीसी, सदुकी, स्क्राइब कौन है? उन्हीं को दिया गया था पुराना नियम। पुराने नियम के संरक्षक वो थे, लेकिन उनकी आंखें कैसी थी? अंधी थी। और उनके सामने जो यीशु मसीह थे उनको पहचान नहीं पाया। उनको नियम पूरी तरह से पता था, उनको वचन बहुत अच्छे से पता था, लेकिन उनकी आंखें सुसमाचार को देख न सकी। उन्होंने बड़ी सटीक, लेकिन एक चीज उन्होंने किया, ठीक है, परमेश्वर ने नियमों को, बातों को जो पुराने नियम में अपने लोगों को बताया, उन्होंने सटीकता से एक बात किया। वो क्या है? जो उनके हाथ में दिया गया था उसका संरक्षण किया। अब ये कब शुरू हुआ? हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसराइली किसके? बेबीलोनियन के गुलामी में आ गए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया? पूरा यहूदी सारे दुनिया भर में फैल गया। हम ये डैनियल में कई बार पास्टर अंकल से प्रचार भी सुन चुके हैं। पूरी दुनिया भर में वो फैल गए। और तब क्या शुरू हुआ कि ये जो वचन को इकट्ठा करने वाली बात, या फिर वचन को अलग अलग जगह पे जो लिख कर रखा हुआ था उसको इकट्ठा करना शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ? हम जानते हैं कि 70 साल की गुलामी के बाद यरूशलेम में सारे इसराइल, सारे लोग, यहूदी लोग इकट्ठा होते हैं वापस। वो समय पे परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर के लोगों को वापस लेके आने की कोशिश करता है। वो हम कहाँ पे पढ़ते हैं? इज़रा के पुस्तक में। देखो कितने सुंदर रूप में परमेश्वर इतिहास में काम कर रहा है। परमेश्वर अपने लोगों को, अपने वचन को अपने लोगों के द्वारा इकट्ठा करवा रहा है। और वो समय से शुरू हुआ बाइबल को रिकॉर्ड करना और लोगों को आगे तक पहुंचाना। अच्छा, ये किन लोगों ने किया? ये एक स्क्राइब्स करके, हम बाइबल में नए नियम में पढ़ते हैं स्क्राइब, मेरे को बाइबल हिंदी में इसका वर्णन नहीं पता। स्क्राइब का काम ही ये होता था, वो वचन को लिखते थे। मतलब हमारे आज के जमाने में कॉपी पेस्ट करने के लिए इधर कंट्रोल सी दबाओ, कंट्रोल वी दबाओ, कॉपी और पेस्ट हो गया। या फिर मोबाइल में करना है, सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लो।
या दुकान में जाके कॉपी पेस्ट करना है तो आराम से जेरोक्स का मशीन है हमारे पास। लेकिन वो जमाने में जेरोक्स करके वो चीज नहीं था। तो वो जमाने में लोग आते थे स्क्राइब, उनको बोला जाता था स्क्राइब। वो क्या करते थे, वो बाइबल को, मतलब हिब्रू हिब्रू बाइबल को वो अपनी हाथों से लिखते थे। ठीक है, और उनका सटीकता देखो, उन्होंने सटीकता रखने के लिए, उनको अच्छे से ट्रांसमिट या आगे की ओर बढ़ाने के लिए, उनका सटीकता के लिए उन्होंने कई नियमों को, कई कानूनों को बना के रखा था। वो क्या क्या है, इस सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए, क्या ये जो कॉपी लिखना और आगे फैलाना, लिखना और आगे फैलाना, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो मेसोरेटिस जो लोग थे, नाम के मतलब जिनको स्क्राइब्स कहा जाता था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वचन को बदलने से बचाने के लिए कठिन प्रक्रियाओं का स्थापना किया। कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार से उनका काम था। मैंने आपको बताया पहला 5 पुस्तक उनका क्या था, तोरा कहा जाता है, हम लोग बोलते हैं जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, deuteronomy। ये जो 5 पुस्तक है, उत्पत्ति, निर्गमन, ये जो 5 पुस्तक है, पहले 5, उनका इतना परफेक्शन था कि उनको पता था कि ये पांचों पुस्तक के बीच में एक जो वर्ड आएगा वो वर्ड ये है। या फिर उन लोग एक एक वचन को तक ध्यान से उन लोग लिखते थे। और कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार से करते थे। उन लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक एक एक बात को लिखते थे, यहां तक कि एक लाइन में या एक कॉलम के अंदर कितना शब्द होना चाहिए, कितना लाइन होना चाहिए, कितना वर्ड होना चाहिए, उस चीजों का भी वो ध्यान रखते थे। और कुछ बातों को वो ब्लैक इंक से, यानी काले इंक से वो लिखते थे। और जब वो लिखते थे तो इतना ध्यान से चिल्ला चिल्ला कर, बोल बोल कर लिखते थे। ठीक है, ये यानी जब यहोवा का नाम आता था, उन लोग मेक श्योर, यानी उन लोग देखते थे कि वो जो कर रहे हैं उन लोग सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एकदम साफ सफाई के साथ वो करते थे। और जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होता था, जो उन्होंने लिखा है, उसको सिनेगॉग में या फिर एक पवित्र जगह पे उन लोग संभाल कर, आराधनालयों में वो संभाल कर रखते थे। ठीक है, अब हमें कुछ सवालों को, इस चीजों को पढ़ते समय हमें मानना आएगा, अरे ये मनुष्य लिख रहा है, तो क्या मनुष्य कभी लिखते लिखते नींद नहीं आया और गिर के गलती से कोई शब्द गलत नहीं हो गया? क्या उन्होंने एक डंडा खींचना था, गलती से उनकी आग चले गई, 2 डंडा हो गया, या आ का मात्रा ई का मात्रा हो गया? इसलिए ये चीजों को ध्यान में रखते हुए, उनको पता था कि वो मनुष्य है, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन रूल्स को निकाला, इन नियमों को निकाला कि इसमें इतना वचन होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, एक लाइन में इतना अक्षर या इतना लाइन होना चाहिए, एक कॉलम में इतना होना चाहिए। उस हिसाब से वो ध्यान पूर्वक लिखते थे। तो क्या जो मेसोरेटिक टेक्स्ट, मतलब जो पुराना नियम, जो हिब्रू बाइबल में हम देखते हैं, मतलब यहूदियों का जो बाइबल है, और यहूदियों का जो बाइबल है, उसमें 24 पुस्तक है। तो आप पूछोगे अरे हमारे बाइबल में तो 39 है, तो उनके में 24 है, तो कैसे आप कह सकते हो कि एक समान है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इन उनका हिब्रू बाइबल में 24 बुक्स है, वो हमारे 39 बुक्स के बराबर है। किस हिसाब से? मतलब उन्होंने जो डिवीजन किया है, मतलब उन्होंने जो भाग विभाजित किया है, उस हिसाब से उनका 24 है और हमारा 39 है। तो आप पूछोगे अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा और समझाओ। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। हम पुराने नियम को देखते हैं तो उनके में जो पहला है, माफ करिएगा इंग्लिश में है, पहला हम देखते हैं पेंटेटुक। पेंटेटुक एक समान है, उनके में भी 5 है, हमारे में 5 है। फिर आता है प्रॉफिट का पुस्तक, यानी भविष्यवक्ताओं का पुस्तक। हमारे में, उनके में 8 बुक है और हमारे में 21 है। क्यों 21 है? क्योंकि हमारे में सैमुअल 1, सैमुअल 2 दिया, मतलब पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल। हमारे में कैसा दिया? पहला राजा, दूसरा राजा। लेकिन उनके में पहला राजा, दूसरा राजा नहीं, उनके में पहला सामुएल, दूसरा सामुएल एक साथ है, पहला राजा, दूसरा राजा एक साथ है। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट्स के बारे में। उनके में सिर्फ 4 बुक्स, लेटर प्रॉफिट, मतलब माइनर प्रॉफिट, यानी मैंने आपको बताया था छोटे भविष्यवक्ता बुक्स के लेटर, मतलब बाद में आए हुए भविष्यवक्ता। ठीक है, वो उनके में 4 है, हमारे में 15 है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने पहला 3 यशायाह, यिर्मयाह और एजेकियल को एक साथ ले लिया, और उसके बाद माइनर जो है मतलब 12 पुस्तकों को उनके में एक कर दिया, मतलब जितने भी माइनर प्रॉफिट्स हैं उन सबको एक साथ जोड़ दिया। और हमारे में कैसा है, 12 अलग अलग है। ठीक है, जैसे आमोस है, उपदया है, ये सब अलग अलग है, उनके में सब एक साथ दिया गया है। ठीक है, और जो राइटिंग्स है जैसे साम्स है, ये सब ओरिजिनली 11 है लेकिन हमारे में 13 है। फिर रोल्स देखेंगे, सॉन्ग ऑफ सोलोमन है, रुत है, लेमेंटेशन है, उनके में 3 है, हमारे में 5 है। ये हम देख सकते हैं, उनका भले 24 है और हमारा 39 है, लेकिन पूरा एक समान है। ठीक है, और हमें इस चीज को जानना पड़ेगा कि जब यीशु मसीह का समय शुरू होने से पहले पुराना नियम पूरी तरह से बन चुका था। ठीक है, बाय द टाइम ऑफ न्यू टेस्टमेंट, मतलब नए नियम के समय तक पुराने नियम का सिद्धांत पूरा हो चुका था, मतलब पुराना नियम पूरी तरह से तैयार हो गया था। मलाकी के बाद कोई और पुस्तक लिखा नहीं गया था। और 425 ईसा पूर्व से 90 ईसा पूर्व तक कोई भी मतलब ज्यादा लेख नहीं लिखा गया था, और ना ही इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अब हम पूछेंगे, तो पुराना नियम पे हम क्यों विश्वास करें? हाउ डू आई नो इफ द कैनन ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, मतलब जो 39 बुक्स जो पुराने नियम, मतलब 39 या बुक्स जो बाइबल में पुराने नियम में दे दिए गए हैं, क्या वो परमेश्वर के द्वारा श्वास के समान फूका गया परमेश्वर का वचन है? किस प्रकार से हम बताएंगे? कोई बता सकता है? आपकी अगर आपको कोई पूछे पुराना नियम इस प्रकार से है और पवित्र शास्त्र है आप कहते हैं और परमेश्वर का वचन है, तो आप किस प्रकार से बताएंगे? किसी के पास कोई जवाब नहीं है? इसका जवाब बहुत बड़ा नहीं है। हम विश्वासी होने के कारण हम विश्वासी होने के कारण हम देख सकते हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हमारे विश्वासी जीवन में हमें मजबूताई देता है। तो हम कैसे मान ले कि पुराने नियम के पुस्तक परमेश्वर के द्वारा प्रेरित और पवित्र शास्त्र है? सरल आंसर, यीशु ने पुराने नियम का की प्रामाणिकता की गवाही दी। हम देख सकते हैं कि यीशु ने कई जगह पे पुराने नियम की ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता की गवाही दी, टेस्टिफाई किया कि ये जो पुराना नियम है ये ऑथेंटिक है, ये महत्वपूर्ण है। कहां कहां पे दिया गया है? लूका के सुसमाचार 24 के 44 में, मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 17वां वचन में, लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 44 वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो लिखा लीजिए, और आपके पास अगर लिख रहे हैं तो नोट कर लीजिए। उसमें यीशु पुराने नियम की ऑथेंटिसिटी यानी गवाही, प्रामाणिकता यानी उसके प्यूरिटी या फिर उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में गवाही दे रहे हैं। क्या लिखा है लूक 24 के 44 में? फिर उसने उनसे कहा, ये बातें वे हैं जो मैंने तुमसे तब कही थी जब मैं तुम्हारे साथ था। हर वह बात जो मेरे विषय में, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? सब अपने कानों को एकदम खुला रखना और मेरे साथ यहाँ पे देखना। हर वह बात जो मेरे विषय में व्यवस्था में मूसा की व्यवस्था, पहला 5 पुस्तक, और नबियों में प्रॉफिट्स के पुस्तक यानी नबियों के भविष्यवाणियों के पुस्तक, तथा भजनों में जहां पे हम साम्स भजन संगीता देख सकते हैं, सोलोमन 3 भागों को हमने देखा। हिब्रू बाइबल जो 3 भागों में व्यवस्था, नबिया और भजन में विभाजित है। उस 3 भागों को दिखा रहा है यहाँ पे यीशु मसीह। हर वह बातें जो मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था में, नबियों तथा भजनों की पुस्तक में लिखा है, पूरी होनी ही है। किसने टेस्टिफाई किया? किसने? नफीन ने आके? नहीं। टाइटस बिया ने आके? नहीं। पास्टर अंकल ने आके? नहीं। यीशु मसीह ने पुराने नियम की ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता की गवाही दी।
दूसरा वचन मेरे साथ निकालेंगे, मत्ती लिखित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 17 और 18 वचन। यह मत सोचो कि मैं मूसा के धर्म नियमों का या भविष्यवाणियों के पुस्तकों के लेख को नष्ट कर, देखो यीशु मसीह पुराने नियम को किस प्रकार से यहाँ पे नोट कर रहे हैं। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं बल्कि उन्हें पूर्ण करने आया हूं। 18 वचन, मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं हो जाती, मूसा की व्यवस्था का एक एक शब्द, एक एक अक्षर बना रहेगा। वह तब तक बना रहेगा जब तक वह पूरा नहीं हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। हम जब हिब्रू भाषा को देखते हैं या फिर यूनानी भाषा को पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं छोटी छोटी मात्रा, बहुत छोटे छोटे मात्रा भी होते हैं, लेकिन अगर वो मात्रा हट जाएगा तो पूरी तरह से वो शब्द का मतलब भी बदल जाएगा। यहाँ पे लिखा है एक एक शब्द, एक एक अक्षर बना रहेगा। यह है परमेश्वर का वचन। हम किसी ऐसे ही किसी पे विश्वास करके निकले नहीं हैं। इतिहास में काम करने वाला एक परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इतिहास के द्वारा अपने लोगों के द्वारा अलग कर कर उनको प्रकाशन के द्वारा बताकर हम तक ये वचन पहुंचा है।